हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका गोदारा और आज हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे मैथ्स ऑप्शनल पेपर वन कैलकुलस का। लीनियर अलजेब्रा हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। आज हम देख रहे हैं कैलकुलस के क्वेश्चंस। कैलकुलस के इन्होंने दो क्वेश्चन कंपलसरी पार्ट में पूछे हैं, दैट इज फर्स्ट सी एंड फर्स्ट डी। उसके बाद एक एक क्वेश्चन सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक रेक्टेंगुलर सीट ऑफ मेटल ऑफ लेंथ 6 मीटर, कोई रेक्टेंगुलर सीट है मेटल की जिसकी लेंथ है 6 मीटर एंड विड्थ है 2 मीटर्स, इट्स गिवन फोर इक्वल स्क्वायर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स, the sides of these sheets are now folded up to form an open rectangular box. मैं ड्रॉ कर लेती हूँ एक बार। ये मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर सीट है, राइट, जिसकी लेंथ जो है वो है 6 मीटर, ब्रेड्थ है 2 मीटर, विड्थ बोल दो ब्रेड्थ बोल दो। फिर इससे क्या कर रहे हैं, फोर इक्वल स्क्वायर्स कट कर रहे हैं हम, दूसरे कलर में लेके चलेंगे। फोर इक्वल स्क्वायर्स, चार कॉर्नर पे एक स्क्वायर ये हो गया, यहां से कट कर दिया, एक स्क्वायर यहां से कट कर दिया, फिर से एक स्क्वायर इधर से, मान लेना स्क्वायर ये अगर नहीं लग रहे हैं तो भी, एंड एक स्क्वायर इस कॉर्नर से कट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास चार स्क्वायर्स है, ये इक्वल नहीं लग रहा क्या, इसको थोड़ा सा इक्वल बनाते हैं। नाउ आई होप फाइन। इन चारों स्क्वायर्स को कट करने के बाद व्हाट दे आर डूइंग, उसके बाद इन्होंने फोल्ड कर दिया है। जो ये वाला पोर्शन है इसको इधर फोल्ड किया, इसको इधर फोल्ड किया, इसको ऊपर फोल्ड किया और इसको ऊपर फोल्ड किया। किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो एक पेपर के चार कॉर्नर्स को इक्वल कट करके उसके बाद फोल्ड करके क्या बनाना है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है ओपन, क्योंकि उसके ऊपर का कवर तो अभी मिला नहीं है। ओपन बॉक्स बनाना है और इसके बाद देखो, ये टोटल लेंथ मेरी थी 6 मीटर। अगर मैं इसमें से इक्वल स्क्वायर्स कट कर रहे हैं तो मान लो एक स्क्वायर की जो साइड है वो एक्स है, तो ये भी एक्स हो गई, दिस इज ऑल्सो एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स। नाउ हाउ मच दिस इज रिमेनिंग, 6 - 2x। हाउ मच दिस इज रिमेनिंग, 2 - 2x। एंड हाउ मच विड्थ वुड बी, तो ऊपर करोगे तभी यही तो हाइट बनेगी ना, तो ये x है। अब इन्होंने क्या कहा, फाइंड अप्रोक्सीमेटली द हाइट ऑफ द बॉक्स, हाइट निकालनी है सच दैट वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। तो क्वेश्चन किस चीज का है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, एंड मिनिमा पे वर्ड प्रॉब्लम है। अगर आपने एक बार क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन फॉर्मेशन कर ली, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स जो बना है उसकी वॉल्यूम क्या होगी, कोई मुझे बता सकता है? वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ हमारी कितनी बची है इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की, 6 - 2x। विड्थ कितनी बची है, 2 - 2x। एंड व्हाट इज हाइट, हाइट उतनी ही तो है जितने हमने स्क्वायर कट किए, तो स्क्वायर हमने एक्स साइड का कट किया। अब इसको सोल्व कर लो, तो ये क्या बनेगा, 12 - 4x -12x, 4 - 16x हो जाएगा, और फिर +4x² इंटू एक्स। फिर से करेंगे तो दिस इज 12x -16x² +4x³। हमारे पास vx ये फंक्शन आ गया है, और अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। लेट v इज इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ x, वो तो है ही ना, लेट v इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ -16x² +12x। राइट, अब मुझे इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज और क्रिटिकल वैल्यूज हम क्या फाइंड आउट करते हैं, f'(x). f'(x) इज व्हाट, 12x² -32x +12। अब मैं इससे क्या करूं, 4 कैन बी टेकन कॉमन, ये क्या बच रहा है, 3x², 8x +3, 3 3 9, और 8x है
तो प्रोडक्ट आपका 9 आना चाहिए, सम 8 आना चाहिए। है कुछ ऐसा? क्या हमने सही किया है, ये एक बार देख लो भाई। लेट मी चेक द कैलकुलेशंस, और तब तक आप लोग भी करिए। 6, 6 2 12, दो -4 और -12, तो 16 ही है, वो ही लिखा है। -16 एंड माइनस माइनस +4, फिर x किया तो 12x -16x² +4x। अच्छा, ये बचेगा, ओ सॉरी, fx 4x³ -16x² +12, 4×12x² -32 और +12। ठीक है, इक्वेशन तो सही बनी है। अब मुझे क्या करना है, फोर क्रिटिकल पॉइंट्स, फोर एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0। अगर मेरा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या बनेगा, 3x² -8x +3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -b, दैट मीन्स +8 प्लस माइनस अंडर द रूट b² 64 -4ac, 4 नेम 36 डिवाइडेड बाय 2a, तो दैट इज 6। ये कितना बचा, 8 प्लस माइनस अंडर द रूट 64 -36, 14 में से 6 गए 8 और 28 डिवाइडेड बाय 6। सो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 8 प्लस माइनस अंडर द रूट 28/6। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमा और मिनिमा, फोर मैक्सिमा और मिनिमा, फोर मैक्सिमा और मिनिमा। हमारे पास दो वैल्यूज हैं, 8 प्लस रूट 28/6 और 8 माइनस रूट 28/6। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करते हैं, एफ डबल डैश एक्स वो देखेंगे। व्हाट वुड बी एफ डबल डैश एक्स, 4×6x -8, यही बचा। यहाँ पे देखो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ रहती है और नेगेटिव वैल्यू कहाँ रहती है। क्या कुछ वैल्यू आ रही है, अगर मैं वैल्यू चेक करूं, ये वाली एफ डबल डैश एट 8 प्लस रूट 28/6, सो व्हाट इट वुड बी, 4 टाइम्स x की जगह ये पुट करेंगे तो इट वुड बी 8 प्लस रूट 28 और -8, सो दिस इज 4√28, है ना, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, तो ये तो हमारी क्या होगी, दिस इज मिनिमम। बट हमें क्या चाहिए, वी नीड टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम। सो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, एफ डबल डैश एक्स हम चेक करेंगे एट 8 -√28/6, और वो क्या हो जाएगा, 4×6, 8 -√28/6 -8, 6 से 6 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, और ये हमारे पास क्या बच जाता है, -4√28। सो दिस इज लेस देन 0, therefore f डबल डैश x is less than 0 at x is equal to 8 -√28/6, and that is why approximately the height of the box should be this one. Approximate height of the box should be this one to maximize the volume. Is it clear? हम पहले क्रिटिकल पॉइंट्स, मेन इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, सिर्फ इतना देखना है कि कहाँ आपके फुल ये फंक्शन फॉर्मेशन कैसे हो सकती है। जैसे ही आपने फंक्शन फॉर्मेशन कर दिया उसके बाद तो मैक्सिमा और मिनिमा ही निकालना है, वो बहुत इजी रहता है, और ऊपर से है भी वन वेरिएबल फंक्शन, सो दिस वुड बी इजियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे है वो ये वाला। ये थोड़ा सा टफ हो सकता था अगर किसी ने इतनी प्रैक्टिस नहीं की है यहाँ पे, बट अगर किसी ने IFOS मेंस और
यूपीएससी के सीएससी के पिछले पीवाईक्यूज किए हैं तो फिर इस क्वेश्चन में भी इतनी दिक्कत नहीं आनी थी। देखो इन्होंने क्या कह रखा है, given that f of x plus y is equal to f of x f of y for all real x comma y or f of x is not equal to 0 for any real x and पहले जो given है वही लिख लेते हैं, given f of x plus y is equal to f of x into f of y, right? And this is true for all x comma y. Also f of x is not equal to 0 and एक चीज और दे रखी है f dash 0 is equal to 2. So this is first equation. बाकी देख लेंगे जो बाद में हम यूज करते होंगे। अब हमें ना f of 0 निकालने की कोशिश करनी है कि f of 0 कैसे निकालते हैं। सो इन इक्वेशन 1 पुट y is equal to 0 और जैसे ही मैं y is equal to 0 पुट करती हूँ मेरे पास क्या बनेगा, f of x is equal to f of x f of 0 और यहां से I can write f of x into 1 minus f of 0 is equal to 0. But we know f of x is not equal to 0 for any real x. किसी के लिए 0 नहीं है तो सिर्फ ये टर्म 0 होने पड़ेगी। क्यों? Because product of two terms is equal to 0. That means one of them has to be equal to 0. Since f of x is not equal to 0 for all x. Therefore, 1 minus f of 0 is equal to 0 and this implies f of 0 is equal to 1. सो हमारे पास एक रिजल्ट ये आ गया है। अब हम इसका यूज करेंगे, जहां जहां यूज होगा इसका भी यूज कर लेंगे जैसे भी हमें जरूरत होगी ना। क्या करेंगे, अब हमें प्रूव करना है दैट फॉर ऑल द रियल एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दिस, तो हमें डिफरेंशिएशन लेनी होगी। सो किसकी लेंगे, एक ही तो इक्वेशन हमें गिवन है, सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं क्योंकि हमें एक्स तो चाहिए। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y क्या बनेगा, अगर मैं यहां डिफरेंशिएट करती हूँ तो ये होगा कर्ल ऑफ एफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय कर्ल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू कर्ल एफ वाई बाय कर्ल y, राइट? यही बनेगा ना यहां से, और एफ डैश भी कर सकते हैं, दैट मीन्स एफ डैश एक्स प्लस वाई is equal to fx into f dash y. अब क्या यूज करेंगे, हमारे पास f of 0 की वैल्यू पता है तो पुट x is equal to 0 नाउ y is equal to 0 पुट करेंगे, लेट y is equal to 0 तो हमारे पास क्या बनेगा, f dash x plus 0 is equal to f of x into f dash 0। क्या आपके पास f dash 0 की वैल्यू है, इसको इक्वेशन 2 बोलो। यूजिंग 2 क्या मिलेगा, f dash x is equal to 2 times of fx। गॉट इट, यही तो प्रूव करना था। शो दैट फॉर ऑल रियल एक्स f dash x is equal to 2fx, ये भी आ गया। अब हमें देखना है कि व्हाट इज fx, वो भी फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, नाउ दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सो दिस इज 3 फ्रॉम 3 can I rearrange this one in this way, f dash x divided by fx is equal to 2। अब मैं क्या करूंगी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जैसे ही इंटीग्रेट करोगे, दिस इज f dash x by fx dx is equal to 2x plus c, where c is constant of integration, और fx का डेरिवेटिव इसके न्यूमरेटर में है तो ये क्या हो जाएगा, log of fx is equal to 2x plus c,
नाउ x इज इक्वल टू 0 पे क्या आपके c की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमारे पास सिर्फ 0 वाली वैल्यूज है क्योंकि हमने निकाला है f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सो log ऑफ, पहले लिख लो सो दैट क्लियर हो जाए, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 log ऑफ f0 इज इक्वल टू c, और log f0 इज क्या है, ये तो 1 है। सो दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू log 1, और log 1 क्या होता है 0, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही आपने c इज इक्वल टू 0 पुट किया, सो फंक्शन क्या हो गया, देयरफॉर log ऑफ fx इज इक्वल टू 2x, एंड दिस इंप्लाइज fx क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x। क्लियर? सो दैट्स इट, यही होगा ना। एंड ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग सकता है अगर आपने इस टाइप के पहले क्वेश्चन नहीं किए हैं, बट यस एक आधा क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। बट ट्रिक इन क्वेश्चंस में यही रहती है कि जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसी को यूज करके आप वैल्यूज निकालोगे, और मोस्टली किसी एक वेरिएबल को 0 पुट करने के बाद चीजें मुश्किल नहीं रहती है, थोड़ी सी आगे अप्रोक्सीमेट चलती है, और आपको हिंट लेना है जो आपको प्रूव करना है उस चीज से। तो मुझे यहाँ पता था कि मुझे एफ डैश चाहिए, बट उसमें x चाहिए, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देती तो यहां से मेरे पास f डैश x नहीं आता, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं विद डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू y, और y को बाद में 0 पुट कर दूं, तो फिर बाद में हमारे पास क्या होगा, फंक्शन वुड बी टोटली इनटू x ओनली। सो दैट्स इट। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन वैल्यू थ्योरम पे है, तो ये क्वेश्चन तो मोस्ट एक्सपेक्टेड में रहता है, बट यू मे फेस सम इशू कि मैम इसमें रेंज कहाँ से कहाँ तक लेके चले। तो थोड़ा हिंट आपको ऐसे जब आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन किए होंगे तो हिंट यहाँ से ही मिलता है कि ये क्या होता है, इधर से डिस्ट्रीब्यूशन होता है और साथ में साइन इनवर्स अंदर वाला है और कुछ वैल्यू है, तो ये हो सकती है कि आपकी कोई ना कोई वैल्यू हो। सो अगर मुझे साइन इनवर्स 3/5 चाहिए तो पहले लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पता होनी चाहिए। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि आपके पास एक फंक्शन एफ एक्स है और वो कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पे, कॉन्टिन्यूअस, और ओपन इंटरवल ए बी पर डिफरेंशिएबल है। देन देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी सच दैट क्या होना चाहिए, f of b minus f of a divided by b minus a should be equal to f dash c। ये फंक्शन होता है, ये आपकी स्टेटमेंट होती है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की, LMVT जिसको बोलते हैं, इन्होंने सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम भी बोल देते हैं, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी बोल देते हैं। सो यहाँ से आपको कुछ तो आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं -π/2 सब्ट्रैक्ट कर दूं यहां से, तो ये वाला स्टेटमेंट जैसा कुछ बन रहा है, बट ये तभी बनेगा जब मेरे पास f ऑफ b माइनस f ऑफ a टाइप हो। सो आपके पास b की वैल्यू तो ये आ जाएगी, और π/6 क्या होता है, साइन इनवर्स 1/2। सो क्या आपके पास a और b दोनों आ सकते हैं, हाँ मेरे पास इंटरवल आ गया। सो वी विल कंसीडर द इंटरवल एंड फंक्शन, वो आपको यहाँ मानना होता है। सो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स क्या लूंगी मैं, क्योंकि मैंने π/2 इस पूरी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास कुछ आया, और वो बीच वाला f ऑफ b माइनस f ऑफ a होता है। सो वो क्या आया, साइन इनवर्स 1/2, और एक आ रहा आपका साइन इनवर्स 3/5, तो फंक्शन आपका बन रहा है साइन इनवर्स x, एंड इंटरवल इज f, let fx be in interval 1/2 to 3/5। नाउ साइन इनवर्स x इज कॉन्टिन्यूअस, आपको स्टेटमेंट्स लिखनी होंगी, उसी के बाद आप मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, तो क्या लिखोगे, नाउ एफ एक्स, एफ डैश एक्स ही निकाल लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इन सारी वैल्यूज के लिए दिस इज जस्टिफाइड। सो अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो इस इंटरवल में होगा ही, देयरफॉर एफ एक्स इज continuous and differentiable in, क्लोज में भी है, ओपन में तो होगा ही होगा, 3/5। therefore
देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंगिंग टू 3/5 सच दैट क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी, और एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि एफ डैश एक्स तो मेरे पास यहाँ है, यही लिखा। अब एफ ऑफ 3/5 था, 3/2 नहीं था, 3/5, एफ ऑफ 3/5 मीन्स साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 1/2। ये कितना बच गया नीचे, अगर एलसीएम लेती हूँ तो 6 माइनस 5/10, सो 1/10 इज इक्वल टू 1/√1 माइनस सी स्क्वायर। अब हमें प्रूव तो कुछ और करना है, ये वाला चाहिए। तो देखो ये प्रूव कैसे होता है ना, सी कहाँ बिलोंग करता है, 1/2 लेस देन सी लेस देन 3/5। अब हम कोशिश क्या करेंगे, हमें चीजें बनानी है ऐसी कुछ, नहीं ऐसी ऐसी कि ऐसा कुछ बन जाए। तो मैं क्या करूंगी, इसका स्क्वायर कर देती हूँ थ्रू आउट। स्क्वायर करने से ये क्या होगा, 1/4 लेस देन सी स्क्वायर लेस देन 9/25। अब मुझे क्या चाहिए, 1 माइनस सी स्क्वायर चाहिए। तो जैसे ही मैं 1 माइनस सी स्क्वायर करूंगी तो मुझे माइनस चाहिए ना, माइनस सी स्क्वायर के लिए इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएंगी, माइनस सी स्क्वायर लेस देन, ये लेस देन नहीं ग्रेटर देन -9/25। बट 1 माइनस चाहिए था, तो 1 1 1, ये कितना होगा, 3/4, 1 माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 16/25। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे जो वैल्यू चाहिए वो है 1/√। तो एक बार अंडर रूट भी लेंगे, अंडर रूट लेते ही ये होगा 3/2 ग्रेटर देन √1 माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 4/5। और 1 बाय करेंगे तो इनइक्वालिटी फिर से रिवर्स होके दिस वुड बी 2/√3 लेस देन 1/√1 माइनस सी स्क्वायर लेस देन 5/4। और अब क्या करना है, अब ये जो वैल्यू है इसकी तो हमें पता है कि क्या है, से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2, यूजिंग 1 एंड 2, और बाय 1 एंड 2 क्या मिलेगा आपको, 2/√3 इज लेस देन साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 1/2 बार बार नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी π/6, क्योंकि 30 पे ही तो होता है। और दिस इज 1/10, तो कैन आई राइट 10 हियर, इज लेस देन 5/4। थ्रू आउट 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो दिस वुड बी व्हाट, 1/5√3 लेस देन साइन इनवर्स 3/5 माइनस π/6, एंड दिस इज 10 से डिवाइड करोगे तो 1/5 2 8 8 बचेगा। और अब मैं क्या इसको लिख सकती हूँ, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे रैशनलाइज कर रहे हो तो दिस वुड बी √3/15 लेस देन साइन इनवर्स 3/5 माइनस π/6 less than 1/8. Or if I do rearrange further, so this would be √3/15 plus π/6 less than sine inverse 3/5 less than π/6 plus 1/8. And this was the thing that we needed to prove. So that's it. ये भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आपको सिर्फ क्या एक तो इंटरवल पता करना है, और वो मुश्किल नहीं है अगर आपने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए हैं और इस टॉपिक पे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि इस पे क्वेश्चन ही इस टाइप के होते हैं, तो सिर्फ वही फॉलो करना था एंड दैट्स इट। इसके बाद सॉल्यूशन इजी है। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है आपका थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 सी, और इसका फर्स्ट पार्ट। यहाँ 20 मार्क्स का कैलकुलस पूछा गया था, 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन। और इस बार यही खासियत रही है पेपर की कि थोड़ा सा लेंथी जरूर हो गया है, बट क्वेश्चन टिपिकल नहीं पूछे, इजी पूछे, क्योंकि 10 मार्क्स और 15 मार्क्स से ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, सिर्फ एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, और वो ऑप्शनल में आप छोड़ सकते थे। सो यहाँ क्या करना है, इवेलुएट डबल इंटीग्रल दे रखा है और रीजन दे रखा है। रीजन आपको वेल नोन रीजन है, ऐसे भी नहीं है कि ये रीजन पता नहीं होगा कि ये क्या बनेगा।
सो अगर मैं एक्सिस बना लूं यहां से, तो क्या है ये, y इज इक्वल टू एक्स, एक तो लाइन ही है, y इज इक्वल टू एक्स, और दूसरा क्या है, पैराबोला ना। और कौन सा पैराबोला है, अगर मैं इसको ये लिखूं, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सो ये आपके पास पैराबोला है जो डाउनवर्ड है, एंड x की पावर आपकी क्या है, x जो है वो कर रहा है आपका सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक बट सेकंड पावर है, तो नीचे के साइड वाला पैराबोला है, डाउनवर्ड, माइनस है तो डाउनवर्ड वाला, प्लस होता तो अपवर्ड फॉर पैराबोला होता। अब देख लेते हैं कि इसका रीजन ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही देख ले, क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस कट और इंटरसेप्ट, क्या करेंगे, इफ आई डू x इज इक्वल टू 0 तो y तो 0 आ रहा ही है, एट x इज इक्वल टू 0 implies y इज इक्वल टू 0, सो सिर्फ पैराबोला जो है इस पॉइंट से पास करेगा। इफ y इज इक्वल टू 0 देन क्या होगा, दिस implies x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, और दिस implies x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4। तो x को दो चीजों, दो पे कट कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4, इतना करते ही आपको पैराबोला समझ आ जाना चाहिए था। ये वाला पैराबोला है, क्योंकि डाउनवर्ड तो हमें पहले ही पता है। अब देख लेते हैं रीजन ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स, इसका मैं पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू एक्स पुट करते ही आपके पास आता है x इज इक्वल टू 4x minus x square, or this is x square is equal to 3x. So this implies x is equal to 0 पे कट कर रही है और x is equal to 3 पे कट कर रही है, तो this is 0 0, और y is equal to x लाइन, यहाँ पे अगर x 3 है तो y भी क्या हो जाएगा 3। सो आपको रीजन जिसका एरिया निकालना है, या जिसपे आपको ये करना है, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन करना है, वो है ये वाला। इज इट विजिबल, येलो कलर इतना विजिबल नहीं है, दूसरा ले लेती हूँ, ब्लू ले लेती हूँ। सो दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अपर कर्व ये वाली है, लोअर कर्व ये वाली है, और x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 0 to 3। सो इंटीग्रेशन, therefore डबल इंटीग्रल r y dx is equal dx dy is equal to डबल इंटीग्रल x ranges from 0 to 3, y कहां से कहां तक जा रहा है, दिस इज y is equal to x, और दिस इज y is equal to 4x minus x square. So this is y is equal to x to 4x minus x square, ये लिमिट y की हो गई। y पहले y की लिमिट अगर वेरिएबल है तो फर्स्ट इंटीग्रेशन वुड बी विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये क्या बन रहा है, y का इंटीग्रेशन अगर मैं कर रही हूं पहले ये वाला, तो y dy दैट मीन्स y d स्क्वायर, y स्क्वायर बाय 2, y स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स आर x to 4x minus x square dx। चलो देखते हैं ये क्या बनेगा। सो 1/2 आई विल टेक आउटसाइड, इंटीग्रल 0 to 3। अब y स्क्वायर मीन्स 4x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो 16x स्क्वायर प्लस x रेज टू पावर 4 माइनस 8x क्यूब, माइनस लोअर लिमिट y स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर dx। सो व्हाट इज दिस, 1/2 0 to 3, this would be x raised to power 4 plus 15, पहले हाईएस्ट पावर लिख लेते हैं, तो दैट इज माइनस 8x क्यूब, x पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर dx, राइट। अब इफ आई डू इंटीग्रेशन तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रल x रेज टू पावर 5/5 माइनस 8x 4/4 plus 15x cube by 3. And this is 0 to 3. This would be 1/2. 3 cube. 3, 9, 27. 27 into 3, that is 81. 81 into 3 is 243/5. Minus 4 2 8 और 2 into 81 plus
5 into 27, बाकी सब में 0 है लोअर लिमिट, तो x के साथ ये हो जाएगा. एंड इफ यू विल सोल्व दिस वन, दिस वुड बी 54/5. सो दैट इज द आंसर. ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था. डायग्राम बनाना भी इजी है और कैलकुलेशन उससे भी महा इजी बोल सकते हो आप. तो 10 मार्कर बहुत इजीली आप ग्रैब कर सकते थे यहाँ से. चलिए इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं कि थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड सी का जो सेकंड पार्ट है वो भी कैलकुलस से ही है. और ये भी मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन का अगर क्वेश्चन पूछना था तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट पूछ सकते थे, बट नहीं, जब पेपर इजी बनाना हो तो फिर कैसे भी होगा. इन्होंने क्या किया, दे रखा है u is a function of x comma y and it is such that it is equal to x into f of y by x plus g of y by x. अब दो चीजें प्रूव करनी है. पहला पार्ट है कि x इंटू कर्ल u बाय कर्ल x प्लस y इंटू कर्ल u बाय कर्ल y इज इक्वल टू कुछ आना चाहिए, और दूसरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है. तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके देखते हैं. से दिस इज वन. सो डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मुझे कर्ल u बाय कर्ल x चाहिए, कर्ल u बाय कर्ल y चाहिए. डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू x, ये u है, 4 ऐसे ही दिख रहा है. सो अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करती हूँ तो दिस इज कर्ल u बाय कर्ल x इज इक्वल टू, वंस x एज इट इज रखूंगी, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, f डैश y बाय x इंटू x के रिस्पेक्ट में माइनस y बाय एक्स स्क्वायर भी आएगा, प्लस अब x का डिफरेंशिएशन तो 1 है, y f ऑफ y बाय x एज इट इज, प्लस g का क्या हो जाएगा, g डैश y बाय x इंटू माइनस ऑफ y बाय एक्स स्क्वायर, राइट. सो दैट इज द डिफरेंशिएशन. सिमिलरली अगर मैं करूं विद रिस्पेक्ट टू y, तो कर्ल u बाय कर्ल y, एंड दैट वुड बी व्हाट, दैट इज अगेन, पहले में सिर्फ आपके पास क्या है, y का फंक्शन है. सो आगे x तो है नहीं, f का डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं y के साथ, तो व्हाट इट वुड बी, x f डैश y बाय x इंटू 1 बाय x हो जाएगा, दैट x आई विल राइट हियर. दूसरा, अब y के साथ में करोगे तो 1 बाय x g ऑफ y, g डैश y बाय x, है ना. पहले वाले को x से मल्टीप्लाई करो, सेकंड को y से मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, आपके पास क्या आता है, लेट्स सी. सो क्या क्या करना है, फर्स्ट को x से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को y से मल्टीप्लाई करना है. सो थोड़ा सा डायरेक्ट लेके चलेंगे. फर्स्ट को x से मल्टीप्लाई करने पर व्हाट आई विल गेट, जैसे ही मैं इसको x से मल्टीप्लाई करती हूँ, यही कर लू ना, और इसको y से करना है, सो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर. यहाँ पे मेरे पास x आ जाएगा और यहाँ पर भी एक x आ जाएगा. यहाँ अगर y से करें तो दिस वुड बी y, और ये क्या हो जाएगा, y. चलो देखते हैं, x कर्ल u बाय कर्ल x प्लस y कर्ल u बाय कर्ल y इज इक्वल टू, यहां से एक्स स्क्वायर, सो ये कैंसिल हो गया, दिस इज माइनस ऑफ वाई एफ डैश वाई बाय एक्स प्लस एक्स एफ ऑफ वाई बाय एक्स, और ये क्या बचेगा, माइनस ऑफ वाई बाय एक्स जी डैश वाई बाय एक्स, प्लस सेकेंड टर्म से क्या बन रहा है, वाई एफ डैश वाई बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स जी डैश वाई बाय एक्स. ये इसको कैंसिल कर देगा, दिस वुड बी कैंसिल्ड बाय दिस, एंड हमारे पास क्या आ जाता है, x कर्ल u बाय कर्ल x प्लस y कर्ल u बाय कर्ल y इज इक्वल टू x f ऑफ y बाय x. दैट्स इट, ये तो प्रूव करना था. तो हमारा आंसर आ गया. फर्स्ट पार्ट डन. से दिस इज 2. सो फर्स्ट वाला तो ये हो गया, यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट किया. अब हमें करना है इसका सेकंड पार्ट. सेकंड में हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही हम ड्राइव करेंगे, जैसे भी करना है. सो व्हाट आई विल डू, सेकंड को एक बार, जो सेकंड इक्वेशन है, मैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूंगी, एक बार y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगी, फिर देखते हैं क्या बनता है. सो डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली ऑब्वियसली,
पार्शियली डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो ये एक्स वाला एक बार क्या बन जाएगा, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स, तो एज इट इज एक्स का वन कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस एक्स एज इट इज, और सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y तो कांस्टेंट है, ये y एज इट इज कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स कर्ल y इज इक्वल टू, यहां से x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वंस इट वुड बी एफ ऑफ y बाय एक्स, सेकेंड टाइम it would be x as it is f dash y by x, and then y by x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, माइनस ऑफ y by x स्क्वायर, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, y ऑलरेडी वहां है, तो हमारे पास ऐसा कुछ आ गया। अब हम क्या करेंगे, से दिस इज इक्वेशन 3, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या होगा, दिस वुड बी x एज इट इज कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स कर्ल y प्लस वंस आई वुड डिफरेंशिएट y, तो ये हो जाएगा कर्ल यू बाय कर्ल y प्लस, अब क्या करना है, y एज इट इज कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल y स्क्वायर इज इक्वल टू x एज इट इज f डैश y बाय x इंटू 1/x होगा, तो मैं यहां लिख लेती हूँ क्योंकि y का पार्शियल डेरिवेटिव तो वही है, से दिस इज 4। अब प्रूव क्या करना है, हमें कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर चाहिए, बट मेरे पास एक्स है, कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल वाई स्क्वायर के साथ मुझे वाई स्क्वायर चाहिए, बट मेरे पास क्या है, सिर्फ वाई है, तो मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगी एक्स से, 4 को मल्टीप्लाई करूंगी वाई से, एंड देन ऐड करके क्या बनता है देखते हैं, तो हमारे पास आएगा एक्स इंटू कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस दिस वुड बी एक्स वाई, और ये वाली भी टर्म क्या होगी, एक्स वाई, तो दिस वुड बी 2xy कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई प्लस, यहां से वाली भी साथ में लिख ही देती हूँ मैं जब लिखने ही लग गए हैं, सो प्लस इसको y से किया था, ये ऑलरेडी लिख दिया है, दिस वुड बी y इंटू कर्ल यू बाय कर्ल वाई प्लस वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे ऊपर वाले को x से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज x f ऑफ y बाय x प्लस x से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास बचेगा माइनस ऑफ y f डैश y बाय x, क्योंकि x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, और सेकंड को हमने y से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज प्लस y f डैश y बाय x, ये तो मेरे से कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है, ये x f ऑफ x, बट ये टर्म आपको पता है ये क्या है, x इंटू कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस वाई इंटू कर्ल यू बाय कर्ल वाई यूजिंग टू को यूज करके ये हमारे पास क्या है, x इंटू एफ ऑफ y बाय x प्लस एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स कर्ल y प्लस y स्क्वायर इंटू कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल y स्क्वायर इज इक्वल टू x f ऑफ y बाय x, यही तो बचा था, और ये दोनों साइड सेम है, सो दिस वुड कैंसिल, और व्हाट वी विल गेट, x स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स कर्ल y प्लस 2xy कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स कर्ल y, सॉरी दिस वाज x स्क्वायर पहले वाली टर्म में, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल y स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 0, यही तो प्रूव करना था, सो दिस इज आवर सेकंड रिजल्ट, इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इनबॉक्स कर देती हूँ रिजल्ट्स को, तो थोड़ा प्रेजेंटेबल रहता है, कॉपी में करोगे और अच्छे से लगेगा, यहाँ राइटिंग जैसी आती है तो यू कैन अंडरस्टैंड, सो दिस इज हाउ यू विल सोल्व दिस 10 मार्क का क्वेश्चन, ये भी मुश्किल नहीं था, आपको सिर्फ पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, सो दैट वाज द थर्ड क्वेश्चन, एंड एक क्वेश्चन और बचता है कैलकुलस का, वो भी देख लेते हैं, सो इट इज ऑल्सो अबाउट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नोट इक्वेशन कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ही करना है, बट क्या करना है, फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स वाई 0 0 और एफ ऑफ वाई एक्स 0 0, सो देखते हैं कैसे करते हैं। पहले मुझे एक बात बताओ, अगर आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है एक्स और ये कोई एक्स वाई है तो हम कैसे करते हैं,
सो एक्स में ही चेंज होता है, वाई में तो कोई चेंज होता नहीं है, तो क्या मानते हैं, लिमिट मान लो कि जितना चेंज हो रहा है दैट इज एच। सो हम लेते हैं लिमिट, इसको पास लिख देती हूँ, लिमिट नहीं लग रहा है, दिस इज लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एच प्लस एक्स और एक्स प्लस एच, वाई में देयर वुड बी नो चेंज, तो वाई एज इट इज, कोमा वाई माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डिवाइडेड बाय क्या होता है, एच ओनली। सो ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करना हो तो क्या होता है, अब के मान लो कि द चेंज दैट यू आर डूइंग इनटू वाई इज के, तो लिमिट के अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स वुड रिमेन सेम, वाई चेंज होगा, वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डिवाइडेड बाय के। बट हमें यहाँ बात करनी है सिर्फ जीरो जीरो पे। सो मैं पहले निकालूंगी एफ ऑफ एक्स कोमा जीरो जीरो, और फिर मैं फाइंड आउट करूंगी एफ ऑफ वाई कोमा जीरो जीरो, फिर देखते हैं कि सेकंड कैसे निकालेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस। सो एफ ऑफ एक्स जीरो जीरो, व्हाट इट वुड बी, सिर्फ एक्स में चेंज होगा और हम चेंज कितना लेके चल रहे हैं, एच। सो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एक्स की जगह जीरो प्लस एच होगा, तो कैन आई राइट डायरेक्टली दैट एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एच, रुको रुको, एच कोमा जीरो, वाई तो एज इट इज ही रहना है, एच कोमा जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाय एच। लेट्स सी व्हाट इट वुड बी, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, जैसे ही मैं एफ एफ जीरो लेती हूँ तो एक्स की जगह एच, बट वाई तो जीरो है, दिस वुड बी एच इंटू जीरो, सो वो जीरो हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो इज ऑलरेडी जीरो, सो जीरो डिवाइडेड बाय एच, और ये कितना आ गया, जीरो। सो हमारे पास यहाँ से एफ ऑफ एक्स जीरो कोमा जीरो इज जीरो। अब क्या निकालेंगे, एफ ऑफ वाई जीरो जीरो, सो वो क्या है, लिमिट के अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो के माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाय एच। और ये फिर से क्या होगा, एफ ऑफ जीरो के कर लो या एच के एच जीरो कर लो, एक ही बात है, क्योंकि एक बार एच जीरो बना देगा, एक बार के में वाई जीरो बना देगा, तो दिस वुड बी जीरो माइनस जीरो बाय एच, सॉरी के है नीचे, के और दिस इज इक्वल टू जीरो। सो हमारे पास एफ ऑफ वाई जीरो जीरो, ये भी क्या हो गया, जीरो। अब मुझे क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव, तो एक बार मुझे चाहिए एफ एक्स वाई जीरो जीरो। सो ये क्या होता है, ये और कुछ नहीं होता है, ये होता है कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स जीरो जीरो, इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा। अब काइंड ऑफ ये फंक्शन काम करेगा, तो अब इस फंक्शन में हमें क्या करना है, हमें इसमें y के कोऑर्डिनेट को जीरो पुट करना होगा, चलो देखते हैं। बट उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये वाला, इसमें हमें ये फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स जीरो के, क्योंकि चेंज तो y में करना है, माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो जीरो डिवाइडेड बाय, चेंज क्या कर रहे हो, y, सो डिवाइडेड बाय के। अब निकालना है एफ ऑफ एक्स जीरो के, क्या आपने एफ ऑफ एक्स जीरो के निकाला है, एफ ऑफ एक्स जीरो के, ये कैसे निकालेंगे, सो वी विल फाइंड आउट, टू फाइंड एफ ऑफ एक्स जीरो के, फॉर्मूला ही यूज करेंगे। अब पार्शियल डेरिवेटिव चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली, सो ये क्या होगा, एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ जीरो के डिवाइडेड बाय एच, यही तो बनेगा, अनलिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि एक्स का चेंज है तो एच आएगा। अब देखते हैं क्या बनेगा, ये एच के में पुट करते ही दिस वुड बी एच के एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, बट एफ जीरो के तो जीरो हो जाएगा डिवाइडेड बाय एच, और ये क्या है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। सो एच इसको कैंसिल कर देगा और लिमिट एच अप्रोचेस जीरो से क्या आपके पास आ जाता है, माइनस ऑफ के क्यूब बाय के स्क्वायर, और आप कह सकते हो माइनस के आ गया। सो मेरे पास क्या है, देयरफॉर
एफ ऑफ एक्स 0, k इज इक्वल टू है -k। से दिस इज इक्वेशन, और कोई ये 1 है, 2 है, 3 है। नाउ फ्रॉम 3, अब क्या आप 3 की दोनों वैल्यूज पता है, ये भी आपको पता है, ये भी पता है, तो आप बता सकते हो एफ ऑफ एक्स वाई 0, 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 0, k, सो दैट इज -k -0 डिवाइडेड बाय k। इसको बोल दो इक्वेशन 4। और यहां ब्रैकेट में क्या लिखना है, यूजिंग टू यूज नहीं हुआ है, 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4, इन सभी इक्वेशन को यूज करके हमने वैल्यू निकाली, और दिस इज इक्वल टू -1। सो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई 0, 0 आ गया -1। अब एक वैल्यू ही और निकालनी बचती है हमें, 0y तो मिल गया, एफ ऑफ वाई एक्स 0, ये क्या होगा, एफ ऑफ वाई एक्स 0, 0। अब मैं क्या करूंगी, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई 0, 0, यही तो होगा। और ये क्या होता है, लिमिट अब h अप्रोचेस टू 0, ये क्या होगा, एफ ऑफ वाई h0 माइनस एफ ऑफ वाई 0, 0 डिवाइडेड बाय h, ये तो 0 ही है, हमें निकालना क्या है, ये वाला। सो टू फाइंड, ये इक्वेशन नंबर 5 इसमें पुट करें क्योंकि ये हमें चाहिए, टू फाइंड एफ वाई h, 0, और ये क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू y है तो सिर्फ k में चेंज, एफ ऑफ h, k माइनस एफ ऑफ 0, 0 डिवाइडेड बाय नोट 0, 0, h तो रहेगा ही ना, डिवाइडेड बाय k। एफ ऑफ h k वुड बी अगेन hk, this time this would be h square minus k square divided by h square plus k square डिवाइडेड बाय k, और माइनस ये तो 0 हो ही जाएगा, तो k से k कैंसिल, और लिमिट कहाँ है मेरी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, नॉट h, y है तो k अप्रोचेस टू 0, लिमिट k अप्रोचेस टू 0। सो जैसे ही आप k अप्रोचेस टू 0 करोगे तो हमारे पास आ रहा है h क्यूब बाय h स्क्वायर, और यहां से h आ गया। सो दिस इज से therefore f y h0 is equal to h only. Say this is 6. Using second and sixth into 5. Using second and 6 in 5. हमें क्या मिलेगा, f of yx is equal to limit h approaches to 0. ये क्या आ रहा है, ये h है माइनस एफ वाई 0, 0 है डिवाइडेड बाई h, और ये क्या आ गया 1। सो देयरफॉर एफ ऑफ वाई एक्स एट 0, 0 इज इक्वल टू 1। एक -1 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, और दैट्स इट। सो ये हमने सोल्व कर लिया है पूरा का पूरा कैलकुलस के क्वेश्चंस, जितने भी कैलकुलस के क्वेश्चंस आए हैं हमने पूरे सोल्व कर लिए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करेंगे ऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री के क्वेश्चन, फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। इस तरीके से हम 1 बाय 1 सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो लाइक और पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, और बाकी वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग।